ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। आज का गाना भाई काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई मेरे को ना मुर्शद नजर आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि गाने का नाम है भाई मैं और मेरे आइडल्स पार्ट 2। सो बेसिकली या तो ज़ाहिरी बात है, मैंने जब इसका डिस्क्रिप्शन खोला या जो भी इसका टाइटल देखा तो उसके अंदर भाई ज़ाहिरी बात है तलांजुम नहीं लिखा हुआ था। तो आई होप कि ये गाना कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं ट्रिब्यूट है। और चेक करते हैं बाबा जी क्या लेकर आए। और देखो यार, यंगस्टर्स इतना नाम कमा बैठे हुए हैं और टाइटल में, अच्छा टाइटल में लिखा हुआ है यूनेस्को। सो यूनेस्को एक तरह से ट्रिब्यूट है और एक रिस्पेक्ट है। और मेरे ख्याल से अगर ये किसी और आर्टिस्ट को करते तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता। सो उस्मान और अवैस लेकर आए हैं गाना, स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि बाबा जी मुर्शिद के लिए ये लोग क्या लेके आए हैं। यस कमांडो। ओके, मेरे को लग रहा था कि ये बीट आएगी और मैं और मेरे आइडल की, बट ठीक है उन्होंने खुद बना ली। अच्छा किया ये अच्छा किया उन्होंने। मैं और मेरे आइडल्स मुर्शिद कला के कुछ खास है वो। मैं और मेरे आइडल्स, मैं और मेरे राइवल्स, मेरे राइवल्स। काश मेरा होता है एक और गाना, नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स, मैं और मेरे आइडल्स। मुर्शिद कला के कुछ खास है वो। भाई मुर्शिद अब तो सारे एक तो बात आया भाई, न्याजी ने मुर्शिद मशहूर कर दिया कि नहीं किया कि नहीं किया? बहन ये मेरा मैं और मेरे आइडल्स, मैं और मेरे राइवल्स, मेरे राइवल्स। काश मेरा होता है एक और गाना, नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स। काश होता मेरा एक और गाना, नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स। क्या था मैं like a gold in a gold mine. His words gives a culture, a check sign, dead sign gives a sunshine to find me. So basically तुम्हें यार ये मेरे को ना एक गाना था, और मैं ये नहीं बोलूँगा इसमें कुछ उस तरह का बात है, बट यूनस इसी तरह रैप करता है। उसके जो तरीका है, उसका जो फ्लो है डिलीवरी का, वो यूनस की काफ़ी ज़्यादा माने लग रहा है मेरे को। Sometime wait for the times, real million organic grow किए रेड हिप हॉप के नाइटमेयर्स होने लगे फेड। रैप सुनने लगे सारे 2016 की वो रात, सारे गम मैंने लफ्जों में उतारे। सबके लिए है वो क्या, मेरे लिए है वो मुर्शिद। किसी को बचो। अंजू ने भी बोला था ना ये मेरे हाथ चूमो कुछ मुर्शिद अपनी एल्बम के अंदर। भाई ये मुर्शिद बहुत मशहूर हो गया है, इसका क्रेडिट तो नियाजी एंटरटेनमेंट को चाहिए। भाई आइंदा से पैसे देने हैं 10-10 रुपए जिसने मुर्शिद बोला भाई से वो रैप का मुसव्विर मुंतज़िर है तू, कराएगा इंतजार वो असली है वो सफर और वो पहचान बनी फील कैसे शहर के सफर में गुलशन से खफाश। गुलशन सफर असली है। सो बेसिकली आज फाइनली लिरिक्स ऐसे है कि भाई उनके गाने, सो बेसिकली उसने शाउट आउट दिया गानों के ऊपर और उसके ऊपर ही लिरिक्स किए उसने हटाया नहीं। तो ये अच्छी चीज़ है भाई, एक ट्रिब्यूट देना तो कम से कम कुछ एक अलग होना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी है भाई। मुसव्विर मुंतज़िर है तू, कराएगा इंतजार वो असली। मुंतज़िर है तू मुंतज़िर, ठीक है ना? तुम्हें ये गाने पता है ब्रो, आई डोंट थिंक कि तुम लोगों को मतलब रोकने की बताने की जरूरत है। वो सफर और वो पहचान बनी फील कैसे शहर के सफर में गुलशन से खफा शायर करे इल्तिजा झूले लाल मेरी जान जो करेगा हसल कल चलेगा भी वो सब करेंगे नकल अफसाने पे सबर वाई नॉट मेरी जान से वकाला को सलाम सब सारे। और आए ये तो पूरा गाने भाई, इसने सारे गाने देखे हैं, बट ये बड़ा मुश्किल होता है। लोग जिस तरह वो कहते हैं ना अल्फाबेटिक रैप जो फातिह ने किया था, व्यंजन जो कृष्णा ने किया था, ठीक है वो एक लेवल होता है, बट उसके नीचे आ जाता है कि आपने अगर अब किसी को ज़ाहिरी बात है ट्रिब्यूट करना ब्रो, अगर तुम्हारे लिए कोई गाना बना रहा है तो तुम्हें उस चीज़ से रिलेट होना पड़ेगा। सिर्फ गाने का नाम ट्रिब्यूट करना या किसी को डेडिकेट तो डेडिकेट करना किसी के लिए, उसके लिए उसके अंदर नजर आनी चाहिए एलिमेंट्स। तो हाँ, और हल्का सा स्लाइडली ये मेलोडी हल्का सा स्लाइडली दे रहा है तुम लोगों को जब तुम लोग सुन रहे होगे। लगा रहा डोंट माइंड टॉक टू मी लेटर रैप फॉर अ पर्पस शेकिंग माय हेड सो क्लासी बेटर डर मत। मैं और मेरे आइडल्स मुर्शिद कला के कुछ खास है वो। मैं और मेरे आइडल्स, मैं और मेरे राइवल्स, मेरे राइवल्स। काश मेरा होता है एक और ये मैं देख रहा हूँ यार, ये यूनस ने यूं किया हुआ है क्या, वो गन पकड़ा हुआ है।
नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स, मैं और मेरे आइडल्स, मुर्शद कला के कुछ खास है वो। मैं और मेरे आइडल्स, मैं और मेरे राइवल्स, मेरे राइवल्स, काश मेरा होता है एक और गाना। नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स, काश होता मेरा एक और गाना। नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स, लाइफ में किंग फ्लो जैसे लूपिंग ऑन अ टॉप लाइक अ स्ट्रोक, सी लीड्स इनिंग्स, डील विद द स्टोक्स, एक सेकंड है और गाना। नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल, लाइफ में किंग फ्लो जैसे लूपिंग ऑन अ टॉप लाइक अ स्ट्रोक, सी लीड्स इनिंग्स, डील विद द हेट लाइक आई एम अ शार्प डाली कॉन्कर्ड द मरा। एक मिनट भाई, एक अहमद और मेरे राइवल, लाइफ में किंग फ्लो जैसे लूपिंग ऑन अ टॉप लाइक अ स्ट्रोक, सी लीड्स इनिंग्स, डील। ये स्टोक उसकी बात कर रहे हैं, बेन स्टोक की बात कर रहा है ना, इनिंग्स लीड्स इनिंग उसी की बात कर रहे हैं। दूसरा तो मेरे को समझ आ विद द हेट लाइक आई एम अ शार्प डाली, अहमद शाह अब्दाली, दुरानी, मुझे दुरानी याद आ जाता है। असल में मैंने ना सनी खान के साथ जो पॉडकास्ट कर रहा था तो मैंने दुरानी देखना था, सवाल पूछना था, दुरानी मुझे पता नहीं था क्या है, तो बाद में मुझे अहमद शाह, वो भी दुरानी था ना। conquered the Maratha in the night so fine, जिंदगी सजा हुई दुनिया से कट के, जिंदगी सजा हुई, यार ये कौन सा गाना था भाई, जिंदगी सजा हुई, ए ए ए चुप रहा लगे डिप्रेशन, चुप रहा। अबे ब्रो, लाइक सीरियसली अगर तुम गानों के हिसाब से मुझसे पूछो तो इसमें 15 तो रेफरेंस गुजर गए हुए हैं, जो कि मैंने एक दो जगह रोक लिया। ऑब्वियसली मैं हर गाने पे नहीं रोक सकता, हर पॉज नहीं कर सकता। चुप रह, वो जो इक्का को मारा था के झटके कलाकार भटके हैं, जाने कब से करे घोस्ट राइड, कला के सदके उसने पाला है कला को, उर्दू रैप का वो करे कला, बोलेगी न झूठ, ये कला की फितरत है, रत है, ही इज अ वन इन अ मिलियन, उसका कोई मुकाबला। इस तरह की लाइन जो थी ना कि वो झूठ नहीं है, कला का भाई, कला वाकई में बोलती है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था वायस का, भाई इंटरव्यू तो नहीं था खैर, वो एक सवाल पूछा था, तो वो कहते हैं कि बार बार वो बोलते हैं ना कि इसमें मीम बनने शुरू हो गई थी पाकिस्तान के अंदर के 24 घंटे मैं जब गरीब था, मैं ये था, मैं वो था। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बोल रहे थे कि यार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने ये वक्त देखा है। तो जाहिर बात है जिसने देखा वो बार बार क्यों नहीं बोलेगा। एक इंसान को प्लेट खाने की ऐसे मिल जाती है और एक इंसान को कमाना पड़ता है, उसको कमाने में 100 एक दिन के अंदर चीज़ें होती हैं, तो वो क्यों ना उसके ऊपर बात करें। इन अ बिलियन आज बने तुम, वो 10 साल से खड़ा यही जहाँ खड़े होने का तूने कभी सोचा नहीं, यंगस्टर रिप्रेजेंट्स द कल्चर, खा गए हेट जस्ट लाइक अ वल्चर, मैं रुक सा गया कलम चलता रहा, आंखें सो भी गई। ओके, ये प्रॉपर एक बार थी कि मैं रुक सा गया कलम चलता गया, ये बार थी। जागती रही चले गए सब, मेरी कला न मोहताज किसी की, कल गाएंगे भी सब, सर पे होगा ताज। मैं और मेरे आइडल्स, मुर्शद कला के कुछ खास है वो। मैं और मेरे आइडल्स, मैं और मेरे राइवल्स, मेरे राइवल्स, काश मेरा होता है एक और गाना। नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स, मैं और मेरे आइडल्स, मुर्शद कला के कुछ खास है वो। मैं और मेरे आइडल्स, मैं और मेरे राइवल्स, मेरे राइवल्स, काश मेरा होता है एक और गाना। नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स, काश होता मेरा एक और गाना। नाम रखता उसका मैं और मेरे राइवल्स। मैं जाहिर बात है प्रॉपर्ली इस गाने को उस तरह मैं जज नहीं कर सकता, बट मैं एक चीज़ जरूर बता सकता हूँ। जो गाना स्टार्ट हुआ तो आई थिंक अंजुम की एक गाने की बीट थी, अगर मैं गलत रहा हूँ, मुझे उस नाम नहीं आ रहा गाने का, मैं झूठ बोलूँ, बट स्टार्टिंग ऐसा होता है। और एक गवाह रहना, क्योंकि एक स्मोक आ रहा है तो मुझे गवाह रहना याद आ रहा है, और उसके अंदर गाने के अंदर बहुत सी चीज़ें, तो एक ट्रिब्यूट है, एक रिस्पेक्ट है, और ये आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक चीज़ जो स्लाइडली मैं बोलना चाहूँगा वो ये कि मैं चाह रहा था कि 3 वर्सेस होते, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं है। ज़ाहिर बात है ब्रो, मैं क्या बोलूँ, हर बंदे का अपना तरीका होता है, एक आर्टिस्ट का अपना एक क्या कहेंगे, एक रंग होता है उसको दिखाने का, उसको रिप्रेजेंट करने का। वो अगला बोलते भाई तेनों की मसला, तो वाला सीन है। सो हाँ, मैं और मेरे आइडल्स ट्रिब्यूट टू बेसिकली यूनुस है, लेकिन गाने उन सबके हैं। और यार यंगस्टर्स, मतलब मैं अक्सर देखता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स सिर्फ 2 बंदों का, हालांकि नहीं है, इसमें झोंके भी है। यंगस्टर्स इनकम्प्लीट है झोंके के बजाय, तुम समझ रहे हो इस चीज़ को। तो मेरे लिए वो एक थ्रीसम है। तो भाई अगर तुम यूनुस को कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें यंगस्टर्स, वो यंगस्टर्स के वो एक वाइब ही अलग है। मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आई थिंक सबसे बड़ा एक ये जो 3 सिम का पैकेज मोबाइल चला हुआ ना, पैकेज चला,
ये बहुत कम चलता है। आई थिंक BTS चल रहा है अभी तक, इतना पुराना, और कोई नहीं चल रहा। वन डायरेक्शन भी टूट गया वो, एक तो वो आए थे ग्रुप, वो रॉक एंड रोल के थे, रॉक एंड रोल तो खैर डड्डी हो गया हुआ है। तो ऐसा यूनिटी लेकर चलना आगे, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। सो हाँ, मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो पे। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आया होगा। जो यंगस्टर्स को चाहने वाले हैं वो कहीं ना कहीं जो लिख नहीं पाते, जो मेरी तरह है वो लिख नहीं पाते, तो कम से कम वो चाहते हैं कि ऐसा ट्रिब्यून निकला करे, तो उन लोगों को मजा आएगा। सो मिलता हूँ लोगों को किसी अगली वीडियो पे। आई डोंट नो यार, इस गाने के नीचे थोड़े व्यूज कम है। आई डोंट नो भाई, ये शायद शैडो बैन होया हो या कुछ होया हो। खैर मैंने कर दिया ना भाई, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा जाकर सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंजॉय करें और बताएं अगर तुम लोगों को गाना पसंद आया उनको, और अगर नहीं पसंद आया तो क्या नहीं पसंद आया। तब तक के लिए बाबा जी, यस कमांड।